नमस्कार भाइयों, सिंपली मैं बता दूं आज का वीडियो राशन धारक या राशन वितरक ये दोनों भी है जो राशन का उपभोग करते हैं और जो राशन को वितरण करते हैं, इन दोनों के लिए खास है। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए एज ए राशन वितरक के रूप में और एक राशन धारक के रूप में, ताकि आप दोनों के बीच में एक अच्छा समावेश हो सके और आपको राशन से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ना तो राशन वितरक को हो ना तो कुछ अधिकार बनाया है भारत सरकार ने जिसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपका लाइसेंस खतरे में हो सकता है। तो इन सारे नियमों को आपको जरूर जानना चाहिए जिससे आपका लाइसेंस सेफ रहे। और एज ए धारक अगर आप राशन लेने वाले हैं, एक आम आदमी हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी राशन वितरण करने वाला जो डीलर होते हैं वो आपके साथ कुछ भी अवैध या गलत इन नियमों के खिलाफ जाकर के ना कर सके। तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं सारे नियम आपको बता रहा हूं वन बाय वन। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राशन वितरक के लिए भी और एक राशन धारक के लिए, राशन कार्ड धारक के लिए भी। नंबर 1 नियम, अगर आप बीपीएल कार्ड धारक को, नंबर 1 किसी भी बीपीएल कार्ड धारक को 5 या 10 किसी भी मंथ में राशन देने में सक्षम नहीं हो पाते, उनको राशन नहीं मिल पाता है, या फिर आप जो रेट तय किया गया है सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई दर से आप कीमत अधिक में उनको राशन देते हैं और सुनिश्चित की गई मात्रा से भी कम देते हैं या नहीं देते हैं और इसकी कंप्लेन की जाती है लाइसेंस अथॉरिटी के पास में, या ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज किया जाता है, कॉल के द्वारा कंप्लेन कर दिया जाता है, तो आपका लाइसेंस खतरे में है। तो आप ऐसा गलती ना करें, नंबर 1। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है एज ए धारक, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको राशन नहीं मिल रहा, तो आप कंप्लेन करने के अधिकारी हैं और आप कंप्लेन कर सकते हैं। इससे आपके लाइसेंस जो जन वितरक प्रणाली है वो उनको खतरा हो सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के लिए खास है कि आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होने वाला है जल्दी, वो सस्पेंड होता है 90 दिनों के लिए। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बैठती है जन वितरक प्रणाली और आम वार्ड मुखिया से सब कुछ लेने के बाद अगर आपकी सत्यता प्राप्त हो जाती है कि आप गलत कर रहे हो, तभी आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। नॉर्मली आपका लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट नियम जो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी बीपीएल धारक के कार्ड को, राशन कार्ड को रख लेते हैं अपने पास के लिए, ये जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के लिए है। अगर आप किसी के कार्ड को अपने पास रख लेते हैं और उनका वो कंप्लेन दर्ज करा दिए, मतलब आप उनको कार्ड दे रहे हो, ठीक है, वो आपसे मांग रहे हैं कि भाई कार्ड मेरा दे दो, मैंने, तो आपको ऐसा गलती करना नहीं। किसी भी बीपीएल धारक के कार्ड को अपने पास नहीं रखना, उनका कार्ड उनको आपको दे देना है। अगर आप कार्ड रखते हैं और उनका कंप्लेन चला जाता है तो आपका लाइसेंस खतरे में है। तीसरा नियम बता दूं, अगर आप किसी भी बीपीएल, तीसरा नियम, किसी भी बीपीएल कार्ड धारक के कार्ड में कुछ गलत एंट्री कर देते हैं, आपने 20 किलो अनाज दिया, आपने 25 किलो लिख दिया, और आपने 10 किलो अनाज दिया, आपने 15 किलो लिख दिया, कुछ भी गलत एंट्री लिख देते हैं। आपने उस मंथ में अनाज नहीं दिया, उस मंथ का आपने एंट्री कर दिया, आपने फिजिकली नहीं दिया बट आपने लॉजिकली एंट्री कर दिया वहां पे, तो आप फंस सकते हो। ऐसा कुछ भी गलत एंट्री आपको नहीं करना, जो आपने जितना दिया है उतना ही आपको एंटर करना है, इसके अलावा कुछ भी गलत नहीं करना है। अगर इस चीज का कंप्लेन राशन कार्ड धारक के द्वारा कर दिया जाता है तो एज ए जन वितरक प्रणाली दुकानदार आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, आपका लाइसेंस, जी हाँ, सस्पेंड हो सकता है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी प्रकार के राशन का कालाबाजारी करते हैं या फिर ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते हैं या बेच रहे हैं और इसकी खबर लाइसेंस अथॉरिटी को मिल जाती है, कंप्लेन दर्ज हो जाता है आपके नाम पर कि आप राशन का कालाबाजारी करते हैं, उसको ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और लोगों को राशन नहीं मिलता है और आप राशन को बेच देते हैं, ये कंप्लेन अगर एग्जैक्ट होता है, देखो एक चीज होता है कि लोगों को राशन मिल गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो कोई नहीं देखने वाला, बट लोगों को राशन नहीं मिला, कम मिला और आप उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, इसकी खबर अगर पहुंच जाती है तो राशन वितरक आप होशियार हो जाइए, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो अगर आप कालाबाजारी कर रहे हैं या करते हैं तो आप 16 से सावधान हो जाइए। ये चीज खास नियम झारखंड सरकार, बिहार सरकार या हमारे देश के किसी भी राज्य सरकार में ये नियम लागू है कि अगर आप ब्लैक मार्केट करते हुए पकड़े गए और आपके नाम पर कंप्लेन हो जाता है मैक्सिमम, तो आपका लाइसेंस रद्द होने की चांसेस बहुत तक बढ़ जाती है। नियम नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित जो आवटन का दिया गया है कि आपको कितना हर मंथ में कितना आवटन देना है, लोगों को डबल देना है, ट्रिपल देना है, 5 किलो का आवटन है, 10 किलो का है, जो निश्चित है और जो निश्चित दर है उसी दर में आपको राशन वितरण करना है। अगर उससे आप थोड़ा सा भी ज्यादा, थोड़ा सा भी कम करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर इस पे अगर कंप्लेन हो जाता है तो आप फंस सकते हो। तो दोस्तों, मेरे जन वितरक प्रणाली दुकानदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा गलती आप ना करें, और धारकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलती हो रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है।
इसके अलावा सिंपल सा चीज, मैं जन वितरण प्रणाली को और एक नोटिस देना चाहता हूं। 5वां नियम, अगर डीलर के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाता है, FIR ये सबसे बड़ा खतरा का घंटी आपके लिए। किसी भी डीलर के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने, 10-20 लोगों ने मिलके अगर FIR दर्ज कर दिया है तो इस FIR पे बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के आधार पे आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं, डायरेक्ट कैंसिल किया जाएगा एक बुनियाद पे, ठीक है। कुछ इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, उसके बाद आपका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, सुनिश्चित रखें कि आपके नाम पे FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा गलती आप ना करें कि लोग आपके नाम पर FIR दर्ज करने पे मजबूर हो जाए। जन वितरण प्रणाली से मैं आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अधिकारों का सही प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ और नियम है। 6वां नियम मैं आपको बता दूं, जो कि है पूरा का पूरा नियम का लिस्ट है। लाइसेंस अथॉरिटी के कारण अगर किसी वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हो जाता है तो सस्पेंड 90 दिनों के लिए होता है, और उस बीच में आप अगर सही हो, आप अपने जगह पे सही से लाइसेंस दिए, कोई झूठा कंप्लेन कर देता है तो इस कंडीशन में आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाली। लाइसेंस अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी, पूरा जांच पड़ताल करेगी। जितने भी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, सभी मिलकर के इंक्वायरी करने के बाद आपके वार्ड मेंबर, मुखिया, सचिव सबसे जानकारी लेने के बाद ही आपके लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर देंगे। हाँ, सस्पेंड हो सकता है 90 दिनों के लिए, बट आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तो आप घबराए नहीं, अगर आप सही है, अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं, लोगों को राशन प्रॉपर दे रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट आपको इन सारे 5 या 6 नियम जो मैंने आपको बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एज ए राशन धारक और राशन वितरक दोनों को पता होना चाहिए। लाइसेंस से रिलेटेड या राशन से रिलेटेड और भी कोई आपकी कंप्लेन, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम मिथिल_सर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे आके फॉलो करिएगा। कोई भी लाइसेंस ट्रांसफर करना हो, रिन्यू करना हो, या लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी आपको नया अप्लाई करना हो, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है तो मेरे इंस्टाग्राम में आ जाइएगा। मैं इंस्टाग्राम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगा, जिससे आप नया लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही अलॉटमेंट आता है। ओके दोस्तों, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, ताकि उनको भी इन नियमों को पता चल जाए। अगर कुछ भी उनके साथ लाइसेंस वितरक के द्वारा गलत हो रहा तो वो कंप्लेन कर सके। और एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार आप है तो दूसरे दुकानदार के साथ में आप शेयर कर दे, ताकि वो इस तरह के वार्तालाप से अलर्ट हो जाए और अपनी गलतियों को बचाए, छिपाए, अच्छे से दूर करने की कोशिश करे, ताकि लोगों के साथ कुछ बेईमानी ना हो, कुछ गलती ना हो और आप सचेत रह सके, आप खुशी से अपना लाइसेंस और अपना राशन वितरण कर सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको मेरा कंप्लीटली अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।